जय गोगा महाराज। नमस्कार। जय गोगा महाराज। आप सभी को मेरी तरफ से जय गोगा महाराज। तो हम बात करेंगे आज वृषभ लग्न के लिए। देखिए, वृषभ लग्न के अंदर जो शुक्र ग्रह है वो लग्नेश होता है। तो आज ये पूरे वीडियो में हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह विभिन्न भावों में किस तरह से बलवान होता है और वो कितना बलवान होकर कितना फल दे सकता है, और शुक्र ग्रह की दशा कौन से भावों में शुक्र ग्रह हो तो उसकी दशा हमारे लिए उपयोगी होती है, और किस ग्रह की दृष्टि से और किस ग्रह के नवपंचम योग से शुक्र ग्रह हमें अच्छा रिजल्ट जीवन में देता है। लेकिन उसके पहले वृषभ लग्न के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो वृषभ लग्न है वो हमारी काल पुरुष के अंदर दूसरे नंबर का लग्न होता है, और वृषभ लग्न हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, हमारे फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, और वृषभ जो है वो एक ताकतवर यानी कि जिसके पास शारीरिक शक्ति भरपूर है। शारीरिक शक्ति के अंदर आप समझ लीजिए कि शारीरिक शक्ति के अंदर हम पुरुष शक्ति की भी बात कर रहे हैं कि जिसके पास पुरुष शक्ति भरपूर है, ऐसा ये वृषभ लग्न होता है। तो आपकी कुंडली के अंदर ऐसे 2 नंबर इस तरह से आपकी लग्न कुंडली होगी, 2 नंबर होगा, ऊपर लग्न लिखा होगा, तो आपका वृषभ लग्न है। अब वृषभ लग्न का मालिक शुक्र है, यानी कि आपका लग्नेश जो हो वो शुक्र हो गया। शुक्र का यहां पे कौन से भावों में किस तरह से बैठना बलवान रिजल्ट की प्राप्ति होती है। देखो, बलवान रिजल्ट, यहां पे जब हम बलवान रिजल्ट की बात कर रहे होते हैं तो आपको पता ही होगा कि कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, कोई भी झाड़ हो, कोई भी छोड़ हो, वो आप जब लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं, तो वो जमीन के अंदर आप किस तरह से लगाते हैं, उसमें कितना खाद डालते हैं, किस तरह की वो जमीन है, तो ये तो तय हो जाता है कि वो पेड़ कितना मजबूत होगा, और उसकी मजबूताई जो है वो जमीन से, उसकी नींव से देखी जाती है। लेकिन आपने जो भी पेड़ लगाया है वो बड़ा होने के बाद कब फल देगा, कितने फल देगा, वो मौसम पे आधारित होता है। यानी कि अगर आपने आम का पेड़ लगाया है और मौसम अच्छा है, बरसात अच्छी है, गर्मी अच्छी है, सभी वो आम के पेड़ को समतोल मात्रा में मिल जाता है, तो वो पेड़ पे आम अच्छे होते हैं। उसी तरह से अगर शुक्र ग्रह मैं जो भाव में बताऊंगा वो भाव में है, और आपके जीवन के अंदर सही समय पे शुक्र ग्रह की दशा आती है, यानी कि ये समय में अगर हम देखेंगे तो ये जो समय है वो कैरियर ओरिएंटल समय है, और आजकल का इंसान अपना कैरियर 10 साल के बाद भी शुरू कर देता है, 5 साल की उम्र में भी शुरू कर देता है, और कुछ लोग आगे बढ़ के 15-20 साल या 25 साल की उम्र में अपने कैरियर पे टॉप पे होते हैं। तो ये शुक्र ग्रह की दशा अगर आपके, देखो शुक्र ग्रह की दशा जो है वो 20 साल की होती है, तो ये शुक्र ग्रह की दशा अगर आपके जीवन में 10-12 साल की उम्र में आती है तो एक राइट पॉइंट है शुक्र ग्रह की दशा का आने का, क्योंकि 12 से लेकर 32 साल की उम्र में आप उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां पे आपके उसके बाद आपको कुछ करना रहेगा नहीं। अगर शुक्र ग्रह आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अच्छा है
मैं जिस भाव में बताता हूं उस भाव में है, तो शुक्र ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर, वृषभ लगन की जन्म कुंडली के अंदर कहां होना चाहिए, ये पहले बात। तो शुक्र ग्रह यहां पे लगन में, देखो लगन में, यहां पे धन स्थान में, यानी कि 2 नंबर में, 3 नंबर में, यहाँ पे 6 नंबर में, यहाँ पे 10 नंबर में और यहाँ पे 11 नंबर में, यानी कि 1, 2, 5, 9 और 10 पहले भाव में, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में, ये 5 जगह पे वृषभ लगन की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र को अच्छा माना गया है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि उसकी दशा, देखो ये 5 जगह पे शुक्र ग्रह होगा, तो ये तो तय होगा कि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, आप बलवान हैं, आपको जो भी चीजें चाहिए वो धीरे धीरे आसानी से सही समय पे मिल जाएगी। लेकिन वो चीजों की मात्रा कितनी होगी, कैसे मिलेगी, क्या वो सारी चीजें आपको मेहनत करके मिलेगी, क्या वो सारी चीजें आपको गॉड गिफ्ट मिलेगी, तो वो चीज जो है वो यहाँ पे शुक्र ग्रह के साथ दूसरे ग्रह किस तरह से जुड़े हुए हैं वो बताएगा। यानी कि मान लीजिए कि यहां पे शुक्र ग्रह बैठा हुआ है लगन में, जिस तरह से हमने बताया कि 1, 2, 5, 9 और 10, तो उसी तरह से मैं ये लगन का उदाहरण दे रहा हूं कि शुक्र ग्रह यहाँ पे लगन में बैठा हुआ है। तो पहली बात यह होनी चाहिए कि ये शुक्र ग्रह पे किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो। ये शुक्र ग्रह न मंगल से दृष्ट हो, न राहु से दृष्ट हो, न सूर्य से दृष्ट हो, न किसी भी ग्रह से, ये गुरु से दृष्ट थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन फिर भी न युतो न दृष्टा अगर है, और अगर आप पुरुष जातक है, अगर आप पुरुष है और आपका जन्म सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक हुआ है या 2 बजे तक हुआ है, तो ये अच्छा है। और अगर आप स्त्री जातक है तो आपका जन्म रात के 8 बजे के बाद 3 बजे तक हुआ है या रात को 2 बजे तक हुआ है, तो ये शुक्र ग्रह पुरुष के लिए सुबह का जन्म बलवान का गिना जाएगा, दिन का जन्म, और स्त्री के लिए रात का जन्म बलवान किया जाएगा। तो एक बात यह हो गई कि यह शुक्र ग्रह जो मैं यहाँ पे आपको जो ये लग्न का उदाहरण दिया, उसी तरह से ये दूसरे भाव में, ये पंचम भाव में, ये नवम भाव में, ये दसम भाव में अगर शुक्र है, लेकिन वो किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है, किसी भी ग्रह के साथ युति में नहीं है, तो यह शुक्र ग्रह आपको 100 में से 100 मार्क देगा। यानी कि यह 100% आपको बलवान रिजल्ट देगा। जीवन में जो जो समय पे जो जो जरूरत होगी वो सारी जरूरतें वृषभ लग्न वालों की यह शुक्र ग्रह पूरा करेगा। अब दूसरा विभाग शुक्र ग्रह जहां पे 50% रिजल्ट देता है, यहाँ 50% बलवान होता है, तो वो कौन सा विभाग होता है? तो उसके अंदर शुक्र ग्रह ये 4 नंबर में, ये 12 नंबर में, ये 2 जगह पे है। देखो ये 4 नंबर लिखा है वो वृषभ लगन से तीसरा स्थान है, और ये 12 नंबर लिखा है वो वृषभ लगन से लाभ स्थान में है। यानी कि शुक्र आपका तीसरे स्थान में या लाभ स्थान में है, तो यह शुक्र की दशा आपको 50% रिजल्ट देगी। लेकिन यहां पे फिर वही कंडीशन आ जाती है। देखो पहले विभाग में मैंने कहा था कि शुक्र ग्रह किसी से दृष्ट ना हो,
अब उसमें एक बात और भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि किसी से दृष्टि से ना हो और किसी के कंबाइन ना हो, यानी कि शुक्र राहु साथ में ना हो, शुक्र सूर्य साथ में ना हो, शुक्र शनि साथ में ना हो, शुक्र मंगल साथ में ना हो। जो मैंने वो पहले वाले 5 भाव जो बताए थे उस भाव की बात कर रहा हूं। और दूसरा, शुक्र ग्रह जो है वो पाप कर्तरी में भी नहीं होना चाहिए। अब ये पाप कर्तरी क्या है, यानी कि मान लीजिए कि जो मैंने आपको बताया था कि शुक्र यहां पे लग्न में है, तो शुक्र से यहां पे शनि नहीं होना चाहिए, यहां पे राहु नहीं होना चाहिए। एक साइड अगर शनि है तो चलेगा, लेकिन दोनों साइड, अगर एक साइड शनि जैसे शुक्र है तो उसके साथ में सूर्य तो आएगा, तो सूर्य भी पाप ग्रह हो गया, बरोबर है। तो शुक्र से दूसरे स्थान में अगर सूर्य है तो चलेगा, शुक्र से 12वें स्थान में सूर्य है तो चलेगा। लेकिन अगर सूर्य यहां है और शनि यहां है तो यह शुक्र पाप करते में आ गया। अगर सूर्य यहां है, राहु यहां है, तो भी यह शुक्र पाप कर्तरी में आ गया। तो इस तरह से लग्नेश का पाप कर्तरी दोष मुक्त होना भी जरूरी है। यह भी एक पॉइंट है शुक्र का बलवान होना। तो शुक्र कमजोर हो जाएगा अगर पाप कर्तरी में शनि राहु के बीच में है, मंगल राहु के बीच में है, सूर्य मंगल के बीच में है। तो अब जो मैंने 3 और 11 नंबर बताया, देखो वृषभ लगन में लाभ स्थान में मीन राशि आती है, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट जो है अगर उसकी दशा आती है तो ठीक ठाक रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ अब यहां पे शुक्र को दूसरे ग्रह की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जो मैंने वो बताया था वहां पे शुक्र को सपोर्ट की जरूरत 9 पंचम में है। 9 पंचम योग में शुक्र को सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको जरूरत से ज्यादा चाहिए तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया कि शुक्र यहाँ है, तो यहाँ पे ये पंचम स्थान में शनि या मंगल होगा, तो ये शुक्र शनि मंगल का 9 पंचम योग हो गया। तो इस तरह से अगर यहाँ पे चंद्र है तो शुक्र चंद्र का 9 पंचम योग हो गया। शुक्र के सामने भी कोई ग्रह नहीं चाहिए। शुक्र से 9 पंचम योग में या केंद्र त्रिकोण में चलेगा शुक्र का बलवान होने के लिए। अब यहां पे जो 3 और 11 स्थान में जो शुक्र की बात हुई, तो वहां पे अगर शुक्र आपका यहां पे तीसरे स्थान में है तो वो शुक्र पे अगर मंगल की दृष्टि है तो ये शुक्र को बल मिलेगा। यहां पे 12 नंबर में शुक्र है और ये शुक्र पे मंगल की दृष्टि है। अब मंगल की दृष्टि भी सीधी 7वीं दृष्टि न होके 4थी या 8वीं दृष्टि है तो यह शुक्र के लिए अच्छा है, या शुक्र के साथ मंगल है तो भी चलेगा। अब मंगल और शुक्र का जो मेल है वो वृषभ लगन के अंदर पुरुष जातक को बलवान बनाता है। यानी कि पुरुष जातक की जो भी इच्छाएं होती है, जो भी प्लेटफॉर्म होता है, जो भी वो अपना कैरियर ओरिएंटल जो भी जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो वहां पे शुक्र मंगल की युति इंसान को सफलता दिलाती है। और वही बात स्त्री जातक के लिए आ जाती है कि स्त्री जातक के लिए शुक्र शनि की युति जीवन में सफलता दिलाती है। पुरुष के लिए शुक्र मंगल और स्त्री जातक के लिए शुक्र शनि की युति तीसरे और लाभ स्थान में अगर वृषभ लगन में शुक्र है तो यह सफलता दिलाती है। अब यहां पे देखो शुक्र से सीधी दृष्टि में न हो शनि, यानी कि शुक्र से सप्तम स्थान में जिस तरह से यहां पे है, अगर यहां पे तीसरे स्थान में शुक्र है तो यहां पे भाग्य स्थान में शनि और मंगल न हो तो अच्छा है। उसी तरह से यहाँ पे लाभ स्थान में शुक्र है तो यहाँ पे कन्या का मंगल और शनि न हो तो अच्छा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। अब
यहाँ पे और दूसरे 2 स्थान हैं जिसमें भी 50% रिजल्ट शुक्र देगा, जो है चौथा और सप्तम स्थान, यानी कि शुक्र का केंद्र में होना, सिंहस्थ शुक्र और वृश्चिक का शुक्र। वृषभ लगन के लिए यह शुक्र पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। यह शुक्र वृषभ लगन के लिए किसी भी चीज में, कोई भी बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, टीम वर्क हो गया, तो उसके लिए यह वृषभ लगन के लिए चतुर्थ स्थान का शुक्र और सप्तम स्थान का शुक्र अच्छा है। लेकिन कंडीशन तो आएगी, कंडीशन तो वो आएगी ही कि शुक्र पाप का तरी में ना हो, शुक्र अस्त का ना हो, शुक्र किसी भी ग्रह की सीधी दृष्टि में ना हो, यह कंडीशन आएगी। अब लास्ट में रहेगा 6, 8 और 12, यानी कि तुला का शुक्र, धनु का शुक्र और मेष का शुक्र। यहां पे इसकी दशा जो है वो अच्छी जाएगी। अगर छठे स्थान में शुक्र है, अष्टम स्थान में शुक्र है या 12वें स्थान में शुक्र है और शुक्र मंगल युति में है, तो यह दशा अच्छी जाएगी। उसमें भी 12वें स्थान में अगर शुक्र मंगल युति में है तो पुरुष जातक के लिए दशा भी अच्छी जाएगी और उसको पत्नी भी अच्छी मिलेगी। अगर 12वें स्थान में शुक्र मंगल की युति है तो पुरुष जातक को शुक्र की दशा भी अच्छी जाती है और पत्नी सुख भी अच्छा मिलता है और देश विदेश में घूमने फिरने का मौका भी मिलता है। और यहाँ पे अगर तुला का शुक्र है तो ये जातक को फाइनेंस से रिलेटेड काम काजों में, अगर वो खुद, अगर यहाँ पे ये शुक्र पे यहाँ से मंगल दृष्टि कर रहा है या शनि दृष्टि कर रहा है, तो ये, या फिर ये तुला का शुक्र है और शनि कुंभ का है, तो ये भी अच्छा है। यानी कि शनि शुक्र का नवपंचम योग, शुक्र मंगल का नवपंचम योग, अगर छठे 8वें स्थान में शुक्र है तो ये नवपंचम योग इनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी शुक्र की वृषभ लग्न के अंदर 12 स्थानों में जो विभिन्न भाव है उसके अंदर शुक्र की पोजीशन किस तरह से होती है, तो आपका वृषभ लग्न में शुक्र बलवान होता है। आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं या मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो मैं मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दूसरे अपने और भी वृषभ लग्न वाले जो भी लोग हैं या वृषभ राशि वाले लोग हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन ये लग्न से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जय गोगा महाराज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। गोगा महाराज आपका कल्याण करें। जय गोगा महाराज।